हेलो बच्चों, हाय। स्वागत है आप सभी का अपना चैनल एजुकेशन इज पावर में। तो बच्चों, आशा है मुझे कि आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे एवं मस्त होंगे। तो बच्चों, बहुत दिनों के बाद आज क्लास होने जा रही है। आप लोगों की लॉन्ग क्लास होने जा रही है, वो भी इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर्स का नाम है आप लोगों का पर्सन, जो कि आपको यहाँ पर हेडिंग में दिखाई दे रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा है कि आप लोग अभी तक पर्सन से परिचित नहीं हुए हैं, जो कि आज परिचित हो जाएंगे आपके अपने जोशी सर के द्वारा। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास हम लोग चालू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम लोग आप आज का क्लास आगे की ओर बढ़ाते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, पर्सन जिसका अर्थ होता है पुरुष। ठीक है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, पर्सन का मतलब होता है पुरुष, जो कि अंग्रेजी में पर्सन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन हो गया और थर्ड पर्सन हो गया। ठीक है, तो पर्सन पता तो चल गया कि पर्सन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब बात यह उत्पन्न होता है कि आखिर ये पर्सन जो है, इन्हें 3 भागों में तो बांट दिया गया है, लेकिन इसका भी तो कुछ ना कुछ डेफिनेशन होता होगा। तो हाँ, इसका भी कोई ना कोई डेफिनेशन है और इसका डेफिनेशन बहुत ही इजी है। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा गया है डेफिनेशन। बहुत ही इजी डेफिनेशन है। बोला जा रहा है यहाँ पर कि जो बोलने वाला व्यक्ति होता है वो फर्स्ट पर्सन में होता है, जिससे बोला जाता है यानी कि जो सुन रहा होता है ना, वो सेकंड पर्सन में होता है, और जिसके बारे में चर्चा किया जाता है, जिसके बारे में बोला जाता है, वो जो होता है वो थर्ड पर्सन में होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर बहुत ही इजी वे में डेफिनेशन को डिफाइन किया गया है। जैसे देखिए, यहाँ पर बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, जिससे बोला जाए वह सेकेंड पर्सन, और जिसके विषय में बोला जाए वह थर्ड पर्सन, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों के सामने डिफाइन किया। और ठीक उसी का जो है यहाँ पर अंग्रेजी में दिया हुआ है, द फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन स्पीकिंग, द सेकेंड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन टू, एंड द थर्ड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन अबाउट। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी आप लोगों के लिए दे रखा है। पर्सन के अकॉर्डिंग मैंने बांट भी दिया है इन सभी एग्जाम्पल्स को। जैसे फर्स्ट पर्सन में आप लोगों का आता है आई, वी, और इनके अतिरिक्त विभिन्न रूप भी हैं। जैसे मी हो गया, माई हो गया, माइन हो गया, माई सेल्फ हो गया, वी हो गया, अस हो गया, आवर्स हो गया एंड आवर सेल्फ हो गया। ये जितने भी हैं, ये सब क्या हैं? तो फर्स्ट पर्सन्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आते हैं आगे, यानी कि सेकंड पर्सन में। इसमें जितने भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वो सभी के सभी सेकंड पर्सन के एग्जाम्पल्स हैं, जिनको हिंदी में उदाहरण कहते हैं। ठीक है, तो सेकंड पर्सन में आते हैं यू, और तथा इनके विभिन्न रूप आते हैं। जैसे यू जो होते हैं, उनके जितने भी रूप होते हैं वो सब आते हैं। जैसे योर हो गया, योर्स हो गया, योर सेल्फ एंड योर सेल्फ, ये सब जो है वो सेकंड पर्सन के उदाहरण है, यानी कि एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर एक चीज़ गौर कीजिएगा कि यहाँ पर कह रहा है कि इनके विभिन्न रूप को जब हम को इस एग्जाम्पल से समझे, जैसे आपके घर होता होगा और घर में जो होते हैं वो आपके बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स होते होंगे, जिसमें से सबसे बड़े फैमिली मेम्बर्स में सबसे बड़े व्यक्ति होते होंगे आपके दादाजी। ठीक है, तो आप लोगों को अगर फैमिली मेम्बर्स में से आपको एग्जांपल दिया जाए, तो आपके दादाजी में से विभिन्न रूप, यानी कि पिताजी, माताजी, भाई बहन, अंकल, आंटी, ये सब आ गए। ठीक है,
तो उसी के अकॉर्डिंग ये भी है। जैसे यहाँ पर देखा है हम आप लोगों को कि सेकंड पर्सन जो है उसमें आते हैं यू, और यू तथा इनके अन्य रूप यानी कि दादाजी और उनके अन्य फैमिली मेम्बर्स, जैसे योर हो गया, योर्स हो गया, योर सेल्फ हो गया एंड योर सेल्फ हो गया, जो कि ये सब जो हैं वो सेकंड पर्सन के उदाहरण हैं। अब थोड़ी सी आगे देखते हैं हम लोग थर्ड पर्सन को। थर्ड पर्सन में बोला जा रहा है, देख लीजिए कि जितने भी फर्स्ट पर्सन हैं तथा सेकंड पर्सन हैं, इनके जो जो भी वर्ड्स आए हुए हैं, अभी तक मैंने फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में जितने भी वर्ड के बारे में चर्चा कर लिया, उन सभी को छोड़कर बाकी जितने भी वर्ड अभी तक बचे हुए हैं वो सभी जो आएंगे वो थर्ड पर्सन में आएंगे। जैसे यहाँ पर शुद्ध रूप में लिखा गया है कि फर्स्ट पर्सन तथा सेकंड पर्सन के शब्दों के अतिरिक्त जितने नाउन और प्रोनाउन हैं वे सभी जो हैं वो थर्ड पर्सन के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देखिए, ही हो गया हिम, हिमसेल्फ, सी, हर, हरसेल्फ, इट्स, it, itself, they, them, their, theirs, themselves, this, that, these, those, somebody, anybody, something, each, either, neither, all, none, many, both, Ram, Sita, mother, father, teacher, cow, dog, cat, school, sun, star, river, book, etc। तो प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर देख लिए कि इतना etc का मतलब होता है कि इत्यादि और भी आ सकते हैं। हमने यहाँ पर etc लिखकर यहाँ पर स्टॉप कर दिया, यहाँ पर मेरा स्टॉपेज हो गया, लेकिन आप चाहें तो etc न लिखकर आप यहाँ पर और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर थर्ड पर्सन में जो है वो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में जितने भी अभी तक हमने वर्ड के बारे में चर्चा कर लिए, जितने भी वर्ड से हम परिचित हो गए, उन सभी के अलावे और जो वर्ड बचे हुए हैं, वो जितने वर्ड बचे हुए हैं उन सभी वर्ड को हम लोगों ने थर्ड पर्सन में रखा है, यानी कि उन्हें थर्ड पर्सन की फैमिली मेम्बर्स में रखा गया है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ पे गौर कीजिएगा। यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट दिया हुआ है जो कि आप लोगों को जानना बहुत ही आवश्यक है। जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि कभी कभी प्रयोग के हिसाब से थर्ड पर्सन के वर्ड फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन के हो जाते हैं, और ऐसी कुछ परिस्थिति पर विचार भी हम करेंगे। मतलब यहाँ पर साफ साफ कहा जा रहा है कि कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जिनके वजह से थर्ड पर्सन के वर्ड जो हैं वो फर्स्ट पर्सन और या फिर सेकंड पर्सन के हो जाते हैं। ठीक है, जो कि हम लोग अपने तरह से एक अलग, मैं चाहूँ तो अलग से एक एग्जांपल दे सकता हूँ, लेकिन एनीवेज आप लोग इस एग्जांपल से भी समझ गए होंगे, क्योंकि आप लोग अब स्टैंडर्ड क्लास में हो और आप लोगों की इतनी भी बुद्धि तो आ ही गई होगी कि हर एग्जांपल को हर तरीके से समझने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 रूल के बारे में बताया गया है आपको। रूल नंबर 1 कहता है कि किसी नाउन को यदि हम संबोधन कारक के रूप में प्रयुक्त करें, लेकिन देखिए सॉरी बच्चों, हम लोग इस रूल पे अभी नहीं चलेंगे, ठीक ना। इसके पहले हम लोग पर्सन के जितने भी एग्जांपल्स हैं उनको पहले मैं बढ़िया से आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम आगे की ओर चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये देख लीजिए, यहाँ पर मैंने फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को बहुत ही अच्छी तरह से एग्जाम्पल समझाने के लिए मैंने यहाँ पर फिगर बनाया है। जैसे हमने जान लिया कि पहले जो होते हैं फर्स्ट पर्सन आते हैं जो कि क्या करते हैं, किस चीज़ का काम करते हैं, तो भाई साहब बोलने का काम करते हैं। सेकंड पर्सन में जो व्यक्ति आते हैं वो सुनने का काम करते हैं, और थर्ड पर्सन में जो व्यक्ति आते हैं वो क्या करते हैं,
उन्हें पता ही नहीं चलता है कि मेरे बारे में बात भी हो रहा है और कौन कर रहा है, उन्हें पता भी नहीं होता है। और जबकि वहाँ पे बात हो भी रहा होता है तीसरे व्यक्ति के बारे में। जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल आपको देखता हूँ, बहुत ही इजी वे में आप लोगों को एग्जांपल दिया जा रहा है, आप लोग देख लीजिए। थोड़ी सी मैं इसको देखिए, ये जो है पहला व्यक्ति जो है वो कौन है, तो आपकी मम्मी है, ठीक है। और ये कौन है, तो ये आपके पापा हैं। और ये कौन है, ये है गोलुआ। सॉरी बच्चों, यहाँ पर मिट गया, मैं बढ़िया से फिर से लिख देता हूँ। ये जो है वो आपकी मम्मी है। ओफो, गलती क्यों लिखा रहे हो भाई। ये जो है वो आपकी मम्मी है। ये हैं पिताजी यानी कि पापा। और ये है गोलुआ। ठीक है, ये जो है वो नन्हा मुन्ना सा एक गोलुआ है। ये मम्मी है और ये पिताजी हैं और ये कौन है, तो गोलुआ है। फिर से मिट गया। क्यों भाई, भाग क्यों जा रहे हो। लगता है कि इसका भी कोई जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा। ये है आपकी मम्मी, ये है पापा, और ये नन्हा मुन्ना सा हंसता खेलता हुआ गोलुआ है, जो कि बहुत ही शरारती बच्चा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर बात ये हो रहा है कि ये जो गोलुआ जो है वो खेलता है अपने घर के बाहर, जो ग्राउंड है वहाँ पर वो खेलता है, ठीक ना। और खेलते खेलते क्या करता है कि अपने पड़ोसन के घर के कांच तोड़ डालता है। तो और ये पहली बात कि ये अपनी मम्मी से डरता नहीं है, ये अपने पिताजी से डरता है। जब कांच तोड़ देता है तो पड़ोसन जाती है इनके घर पे कि अजी सुनती हो, ये आपका बच्चा जो है वो बहुत ही बिगड़ गया है। बताइए, जिसने आज मेरे घर का कांच तोड़ डाला, मेरे घर के खिड़की का जो कांच है वो इसने तोड़ डाला। तो मम्मी बोलती है कि क्यों रे गोलुए, तूने इस आंटी के घर की कांच क्यों तोड़ डाला। तो वो बोलता है कि मम्मी ये गलती से टूट गई। तभी शाम को पापा आते हैं ड्यूटी से, यानी कि ऑफिस से घर आते हैं। कहाँ आते हैं, घर आते हैं। घर आते हैं तो मम्मी बोलती है कि अजी सुनते हो, ये आपका जो लाडला बच्चा है गोलुआ, वो आजकल बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। तो बोलते हैं पिताजी कि क्या हुआ भाग्यवान, क्यों दिन भर बक बक करती रहती हो मेरे प्यारे बच्चे के ऊपर। तो मम्मी बोलती है कि बताइए, आप इसे इतने माथे पे चढ़ाए हुए हैं कि ये जो है वो बहुत ज़्यादा शरारती हो गया है, पड़ोसन के घर के खिड़की की कांच तोड़ डाला। तब पापा जो बोलते हैं, ये मम्मी जो होती है वो फर्स्ट पर्सन जो कि शिकायत कर रही है। किससे शिकायत कर रही है, गोलुआ के पिताजी से, यानी कि गोलुआ के पापा से। तो मम्मी जो हो गई वो फर्स्ट पर्सन हुई। और मम्मी और पापा बात कर रहे हैं, तो मम्मी पापा बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होंगे। तो तीसरा व्यक्ति यहाँ पर कौन है, तो ये हंसता मुस्कुराता सा गोलुआ है जिसको आप लोग देख रहे हैं। तो मम्मी फर्स्ट पर्सन जो कि बोल रही है, पिताजी सुन रहे हैं यानी कि सेकंड पर्सन, और गोलुआ जिसके बारे में बात किया जा रहा है जो कि ये है थर्ड पर्सन, जो कि बहुत ही शरारती बच्चा है। तो आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ। बहुत ही शरारती बच्चा है हाँ ये गोलुआ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आप लोग इतना शरारती मत होइएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग। थोड़ी सी इसको नीचे ले जाते हैं। हमने यहाँ तक थर्ड पर्सन तक मैंने कंप्लीट करवा दिया है आप लोगों को। अब आते हैं यहाँ पर, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखाई दे। तो देखिए यहाँ पर रूल नंबर मैंने 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं 2 रूल नंबर बताऊँगा जो कि आपके लिए यानी कि आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही यूजफुल होने जा रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए रूल नंबर 1 कहता है कि किसी नाउन को यदि हम संबोधन कारक के रूप में प्रयुक्त करें तो वह सेकंड पर्सन का हो जाएगा। यानी कि किस पर्सन का हो जाएगा? तो सेकंड पर्सन का हो जाएगा। कब हो जाएगा? तो जब हम किसी नाउन को क्या करेंगे? संबोधन कारक के रूप में प्रयुक्त करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने 3 उदाहरण, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स मैंने दिया हुआ है जो कि आप लोग समझ जाएंगे बहुत ही आसानी से। जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि कम हियर मोहन, यानी कि बोल रहा है कि मोहन कम हियर, यहाँ आओ, मोहन आओ, कम हियर, मोहन कम हियर, यहाँ आओ, यहाँ आओ, मोहन कम हियर। तो यहाँ पर जो है वो मोहन कौन सा पर्सन है? मोहन जो है वो थर्ड पर्सन है। लेकिन यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि किसी नाउन को यदि हम संबोधन कारक, यानी कि जिसको हम संबोधन कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा? सेकंड पर्सन में हो जाएगा। जैसे यहाँ पर डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ। श्याम व्हाट आर यू डूइंग, पूछ रहा है कि श्याम क्या कर रहे हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो तुम, जो कि यहाँ पर पूछ रहा है। कौन पूछ रहा है? ये तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पर पूछा तो जा रहा है कि श्याम तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम श्याम, यहाँ पूछा जा रहा है यहाँ पर, जो कि सेकंड पर्सन का हो जा रहा है। यहाँ पर संबोधन कर रहा है ना, इसी कारण यहाँ पर सेकंड पर्सन का हो जा रहा है। और यहाँ पर कुछ दिया हुआ है जिसको हम इसको भी हम पढ़ के सुनाते हैं आप लोगों को। जैसे इस वाक्य में प्रयुक्त जो मोहन शब्द हैं, मोहन हो गया, बॉय हो गया और श्याम, ये जो सेकंड पर्सन में है, क्या है? सेकंड पर्सन में है। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन स्पोकन टू के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं, यानी कि सिर्फ ये सेकंड पर्सन के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं। पर्सन स्पोकन टू के लिए, स्पीकिंग रहता तब तो फर्स्ट पर्सन रहता, लेकिन यहाँ पर स्पोकन बोल रहा है ना, इसीलिए ये सेकंड पर्सन में प्रयुक्त हो रहा है। अब आते हैं थोड़ी सी आगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है रूल नंबर बी में कह रहा है कि फर्स्ट पर्सन का प्रतिशब्द, यानी कि अपोजिशन फर्स्ट पर्सन का, और सेकंड पर्सन का प्रतिशब्द जो है वो सेकंड पर्सन का हो जाता है। यानी कि फर्स्ट पर्सन का प्रतिशब्द जो है वो फर्स्ट पर्सन का हो जाता है, और सेकंड पर्सन का प्रतिशब्द जो है वो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का ही हो जाता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है उदाहरण नंबर 1, 2, 3, 4, जिनको हम बारी बारी से जानेंगे। जैसे बोल रहा है यू मोहन कम हियर, यू मोहन कम हियर, तुम मोहन कम हियर। दूसरा बोल रहा है यू विकेट बॉय, यू विकेट बॉय गेट आउट ऑफ द क्लास। और थर्ड बोल रहा है आई राम एम योर ट्रू फ्रेंड, मैं राम तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ। बोल रहा है राम कि मैं राम तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ मित्र। और चौथा नंबर है आई योर फ्रेंड हैव कम टू हेल्प यू, बोल रहा है कि मैं तुम्हारा दोस्त हैव कम टू हेल्प यू। अब आते हैं आगे। आशा है कि आप लोग इस एग्जाम्पल को बहुत ही भली भांति समझ रहे होंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे इस एग्जाम्पल को। बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है और बहुत ही शानदार लाजवाब एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों। ये इतना आसान एग्जाम्पल है, इतना इजी एग्जाम्पल दिया हूँ मैंने कि ये तो बच्चा बच्चा जान सकता है। एकदम हलवा है, हलवा, इसको तो आप खा सकते हैं इस हलवे को। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है इन वाक्यों में ये जो मोहन और विक्ड बॉय सेकेंड पर्सन में है, मोहन और विक्ड बॉय जो हैं वो सेकेंड पर्सन में है। अब क्यों है भाई? क्योंकि यू के प्रति शब्द हैं और इनसे पर्सन स्पोकन टू का बोध होता है। मैंने अभी पिछले क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया कि जब भी स्पोकन टू का प्रयोग होता है या फिर स्पोकन टू का यूज होता है, यूज या प्रयोग दोनों एक ही है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हमेशा सेकेंड पर्सन की श्रेणी दी जाती है, यानी कि इनको हमेशा सेकेंड पर्सन में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि यहाँ पर अगर स्पोकन टू का प्रयोग कर दिया जाए तो ये सेकेंड पर्सन में ही होगा। ठीक है,
इसको आप लोग बहुत ही ज़्यादा याद रखिएगा। अब थोड़ी सी आगे देख लेते हैं। अब क्लास ख़त्म ही होने वाला है, बस कुछ देर और। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर थोड़ी सी देख लेते हैं एक्सरसाइज 1 को, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको समझने के लिए। तो देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज 1 कह रहा है, क्या कह रहा है, डायरेक्शन, यानी कि कह रहा है कि लुक एट द बॉक्स एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। मतलब बोल रहा है ना कि बताइए यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, या मान के चलिए यहाँ पर दिए हुए हैं 3 क्वेश्चंस, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, और तीनों क्वेश्चन में कुछ न कुछ आपको पूछा जा रहा है। जैसे पिक आउट द वर्ड ऑफ फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पर बोल रहा है कि ये जितने भी बॉक्स में दिए हुए हैं उन सभी में से आप छांटिए। क्या छांटिए? तो फर्स्ट पर्सन में जो जो वर्ड आएंगे उन सभी को छांटिए और यहाँ पर लिखिए। और दूसरा नंबर का रहा है कि पिक आउट दी वर्ड्स ऑफ सेकेंड पर्सन फ्रॉम दी बॉक्स, यानी कि सेकेंड पर्सन में जो भी बॉक्स में दिए हुए हैं सेकेंड पर्सन के वर्ड उन सभी को यहाँ पर लिखिए। और तीसरा नंबर का रहा है कि पिक आउट दी वर्ड्स ऑफ थर्ड पर्सन फ्रॉम दी बॉक्स, यानी कि थर्ड पर्सन में जितने भी वर्ड दिए हुए हैं बॉक्स के अंदर उन सभी को यहाँ पर लिखिए। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जान गए होंगे कि कौन फर्स्ट पर्सन में है, कौन सेकेंड पर्सन में है और कौन थर्ड पर्सन में है। तो हम आप लोगों को बता देते हैं। थोड़ी सी मैं इसको कम कर लेता हूँ ताकि शानदार रहे। जैसे आई जो होता है वो फर्स्ट पर्सन में होता है, मी से फर्स्ट पर्सन में है, काउ थर्ड पर्सन में है, डॉग थर्ड पर्सन में है, यू सेकेंड पर्सन में होगा, हर्स जो होगा, हियर्स मतलब थर्ड पर्सन में होगा, योर्स सेकेंड पर्सन में होंगे, राम थर्ड पर्सन में होंगे, सीता थर्ड पर्सन में होंगे, माइन जो होते हैं वो आई के विभिन्न रूप न हैं, इसीलिए ये तो फर्स्ट पर्सन में होंगे। माई सेल्फ भी फर्स्ट पर्सन में होंगे, आवर भी फर्स्ट पर्सन में होंगे। और ये जो स्कूल है इसको तो हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड में तो है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है कि ये थर्ड पर्सन में होंगे। इट भी थर्ड पर्सन में, बॉय थर्ड पर्सन में, इट्स थर्ड पर्सन में, दे थर्ड पर्सन में, सन थर्ड पर्सन में, ही थर्ड पर्सन में, स्टार थर्ड पर्सन में, योर सेल्फ। अब यहाँ पर देखिए योर सेल्फ जो हैं ये सेकेंड पर्सन में होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये यू के जो हैं वो विभिन्न रूप हैं, यू के अतिरिक्त रूप हैं। क्या? तो योर सेल्फ सी थर्ड पर्सन में होंगे, देम सेल्फ थर्ड पर्सन में होंगे, आवर्स फर्स्ट पर्सन में होंगे क्योंकि ये आई के विभिन्न रूप हैं, वी भी आई के विभिन्न रूप हैं इसीलिए फर्स्ट पर्सन में होंगे, हर थर्ड पर्सन में होंगे, दिस थर्ड पर्सन में होंगे, एवरीबॉडी थर्ड पर्सन में होंगे, ऑल थर्ड पर्सन में होंगे, बोथ थर्ड पर्सन में होंगे और नन थर्ड पर्सन में होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। क्या आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया? कमेंट कर कर आप लोग बताना न भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है इस प्रकार के वीडियो बनाने में। और आशा है कि आप लोग इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने यह स्पीक किया इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग इस वीडियो को स्किप करते हैं तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगी। ऐसा बात नहीं है कि पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी, बस कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जैसे रूल नंबर मैंने बता दिया तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जब आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आप लोग सिर्फ पहले वाले जो इंट्रोडक्शन है जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उससे तो आप भली भांति परिचित हो जाएंगे। लेकिन जब रूल नंबर जो 2 दिया हुआ है, जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और जो एक्सरसाइज दिए हुए हैं और जो मैंने ड्राइंग की तरह ड्राइंग के माध्यम से, फिगर के माध्यम से आपको एग्जाम्पल्स दिया है, उनको भी आप स्किप कर सकते हैं। तो आप लोग स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का बहुत ही अच्छा और लाजवाब वीडियो बनाता रहूँगा।
तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।